my channel. In this video we will discuss about the topic infertility. In the previous videos we have discussed all about the reproductive health. Reproductive health कैसी होती है, क्यों होती है, इनके कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि सही होने चाहिए, हम ये सब के बारे में पढ़ लिया, डिजीजेस भी पढ़ ली। अब हम आते हैं टॉपिक पे इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी होता है जो कपल्स बेबी पैदा करने के योग्य नहीं होते हैं, वो इनफर्टाइल होते हैं, उसे कहते हैं इनफर्टिलिटी है उन कपल्स में। इसमें क्या होता है कि जो भी कपल्स हैं उनका कोई परमानेंट रीज़न भी हो सकता है कि वो बेबी पैदा कर ही नहीं सकते, और कुछ सर्टेन रीज़न भी हो सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम हो गई है, उसको दवाई देंगे तो ठीक हो जाएगा। जैसे कई बार क्या होता है, फीमेल के यूट्रस का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है जिसे माउथ बोलते हैं यूट्रस का, वो थोड़ा क्लोज होता है, तो उसको हम अगर कुछ दवाइयाँ लेते हैं क्लिनिक से, इनफर्टिलिटी क्लिनिक से, तो वो सही हो जाते हैं। बट कई बार कुछ ऐसे रीजंस होते हैं, ऐसे कारण होते हैं जिससे जो कपल है वो पैदा ही नहीं कर सकते बच्चे। तो इसलिए हमारे साइंटिस्ट ने इतनी डेवलपमेंट कर दिया है कि कुछ ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं जिससे बेबी पैदा हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अ टॉपिक वेरी कॉमनली बीइंग यूज्ड इन दिस सोसाइटी, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो, विट्रो स्टैंड्स फॉर लेबोरेटरी। हमने फर्टिलाइजेशन लेबोरेटरी में करवानी है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फीमेल का एग और मेल का स्पर्म का मिलना, दैट इज़ फर्टिलाइजेशन। तो वो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे करवानी है, वो हमने लेबोरेटरी में करवानी है। लेबोरेटरी में क्यों करवानी है, क्योंकि बॉडी नहीं कर पा रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, परमानेंट प्रॉब्लम है कि बेबी हो ही नहीं सकता, फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकती। तो ऐसी टेक्निक है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिससे हम क्या करते हैं, जो फीमेल का एग होता है उसको लेते हैं और मेल का स्पर्म होता है उसको लेते हैं, दोनों को मिलाते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। कहाँ पे, पूरा लेबोरेटरी में करवाते हैं, और वहाँ पे ऐसी कंडीशंस दी जाती हैं जो कि बॉडी वाली कंडीशंस होती हैं, सेम कंडीशंस होती हैं, वो वाली कंडीशंस दी जाती हैं। तो इससे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब इसके बहुत से टाइप्स हो सकते हैं, जैसे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, मतलब हमने फीमेल का एम्ब्रियो बना दिया। जब एम्ब्रियो बन जाता है, सबसे पहले एग और स्पर्म मिले, फिर उसका जाइगोट बन गया, उसका एम्ब्रियो बन गया। जब वो एम्ब्रियो बन गया लेबोरेटरी में, तो उस एम्ब्रियो को उठा के वो फीमेल की बॉडी में डाल दिया जाता है, दैट इज़ फैलोपियन ट्यूब्स में डाल दिया जाता है। मतलब इसको क्या बोलेंगे कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया। इसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं, मतलब टेस्ट ट्यूब में, लेबोरेटरी में जो टेस्ट ट्यूब होती है उसमें आप फर्टिलाइजेशन करवा रहे हो, ठीक है, इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज़। और एक टर्म आती है जिफ्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ZIFT। जिफ्ट मतलब जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब। ये पूरे फुल फॉर्म में ही लिखा गया है कि इसमें क्या होता है। जो जाइगोट है उसको जब हम लेबोरेटरी में बनाते हैं, उसके बाद हम फेलोपियन ट्यूब में, जो फीमेल की फेलोपियन ट्यूब होती है उसमें ट्रांसफ़र करते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जिफ्ट, दैट इज़ जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब। इसके साथ ही इसी के रिलेटेड एक टर्म और है, गिफ्ट, दैट इज गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्यूब। मतलब गैमीट क्या होता है, फीमेल का गैमीट तो एग होता है, मेल का गैमीट क्या होता है, स्पर्म। अगर मान लो फीमेल जो है वो एग प्रोड्यूस नहीं कर रही है, तो किसी और फीमेल का हमने एग लिया, उसके बॉडी में डाल दिया, मतलब कि गैमीट लेके उसकी फेलोपियन ट्यूब में डाल रहे हैं, तो उसके बोलते हैं गिफ्ट, दैट इज गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्यूब, ठीक है। अब एक और टर्म है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। जब भी हम कोई भी एम्ब्रियो हमने लेबोरेटरी में बनाया और हम उसको यूट्रस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बजाय कि फेलोपियन ट्यूब में नहीं कर रहे हैं, यूट्रस में कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। मतलब कोई भी हमने गैमीट, चाहे हमने गैमीट लिया, चाहे हमने जाइगोट लिया, चाहे हमने एम्ब्रियो लिया, उसको हम यूट्रस में डाल रहे हैं ना, तो उसके बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। और इसी के साथ आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत यूज़ भी होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। मान लो मेल की पेनिस इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है कि वो वजाइना में जा सके और इंसेमिनेट कर सके, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो उसको क्या करते हैं कि जो स्पर्म्स है ना, वो एक गन में लेते हैं, एक गन होती है आर्टिफिशियल गन, उसमें स्पर्म्स लेते हैं और वो आर्टिफिशियली फीमेल की वजाइना में ट्रांसफ़र करते हैं। इसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये ह्यूमन बींग्स में भी होता है, बट मेनली ये एनिमल्स में टेक्निक यूज़ होती है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की। जो आजकल कैटल्स है, बफलोज है, इनको प्रेग्नेंट इसी टेक्निक से करवाया जाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से। क्या होता है, एक गन होती है, उसमें स्पर्म्स होते हैं, उस स्पर्म उस गन की हेल्प से उसके वजाइना में उसको डालते हैं, इंजेक्ट करते हैं, और वो
कंसीविंग हो जाती है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है कैटल, ठीक है। ह्यूमन बींग्स में ये कम यूज़ होती है। एक और है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या होता है, जो मान लो इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो एग है और स्पर्म है बिल्कुल सही है और वो जा भी रहे हैं, एग के पास जा रहे हैं, बट स्पर्म्स की मोटिलिटी कम है या फिर उसकी कैपेसिटेशन कम है, ताकि वो एग के बीच में नहीं जा पा रहे, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं कर पा रहे वो स्पर्म्स। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए इंट्रासाइटोप्लाज्मिक ये जो आपको मैंने टर्म बताई ये वाली यूज़ होती है। इसमें क्या होता है, जो एग होता है उसमें हम अपनी कोई टेक्निक यूज़ करते हैं, एक गन से उसमें स्पर्म लेते हैं, उस एग में डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं स्पर्म्स। आजकल ये एडवर्टीजमेंट भी आती है टीवी में कि एग होता है, उसमें हमारा जो टमी होता है उससे एक लाइक नीडल होता है, नीडल में स्पर्म होते हैं, तो वो नीडल इंजेक्ट करते हैं और वो ये जो होता है हमारा एग इसमें डाल देते हैं। इसे बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, मतलब हमें साइटोप्लाज्म में ही स्पर्म का इंजेक्ट कर दिया, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इस टॉपिक में हमने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में कितने सारे पॉइंट्स पढ़ लिए। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सबसे पहले हमने एम्ब्रियो ट्रांसफर पढ़ा, फिर टेस्ट ट्यूब बेबीज पढ़ा, फिर जिफ्ट पढ़ा दैट इज जाइगोट इंटरफेलोपियन ट्यूब, फिर उसके बाद हमने गिफ्ट पढ़ा दैट इज गैमेट इंटरफेलोपियन ट्यूब, फिर इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर पढ़ा जिसमें यूट्रस में हम कुछ भी ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में पढ़ा, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन के बारे में पढ़ा। तो इनफर्टिलिटी को आजकल ओवरकम करने के लिए बहुत सी टेक्निक्स है, और जो कपल बेबी पैदा नहीं कर सकते उनको ये सारी यूज़ करके बेबी पैदा हो सकता है। बट प्रॉब्लम क्या है इसकी कि ये जो टेक्निक है बहुत स्पेशलिस्ट साइंटिस्ट चाहिए, बहुत स्पेशलिस्ट लोग चाहिए इनको करने के लिए, और सबसे मेन बात ये जो टेक्निक्स है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जो कि अफोर्डेबल नहीं होती हैं कुछ फैमिलीज़ के लिए। तो ये करवाते हैं लोग लेकिन बहुत महंगा है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द infertility. Please hit the like button if you like this video and subscribe to my channel for upcoming videos. Thank you so much. Bye bye.